कैंसर प्रकार मार्गदर्शन भाग 3। इसलिए जब भी कैंसर को एक बीमारी के रूप में निदान किया जाता है तो घबराने और जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय हमें हर चीज के बारे में सोचने और यह तय करने की जरूरत है कि जड़ में क्या बदलाव किए जाने चाहिए। मैंने एक बार एक साक्षात्कार में कार का एक उदाहरण दिया था। मान लीजिए कि आप एक कार चला रहे हैं और यदि आप रोकना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? हम रोकना चाहते हैं, ब्रेक लगाकर रोक लेते हैं, लेकिन यह जवाब सही नहीं है। तो हम वास्तव में क्या करते हैं? इसलिए पहले एक्सीलरेटर पर पैर खींचते, जो वाहन को धीमा कर देता है, उसके बाद हम गियर बदलते हैं। मान लीजिए कि हम 4th, 5th गियर में गाड़ी चला रहे थे, तो 4th, 3rd, 2nd में हम कार को लोअर गियर में लाएंगे और फिर अंत में ब्रेक लगाएंगे, जिससे कार रुक जाए। साथ ही बीमारी के कारण को रोकने के लिए पहला कदम है। इसका अर्थ है अप्राकृतिक जीवन शैली छोड़ देना, अप्राकृतिक खाना पीना छोड़ देना, कुछ योजना बनाना अगर बहुत अधिक मानसिक तनाव है। यह पहला चरण है। इस बलिदान के साथ हमें क्या करना चाहिए? हम वही कर रहे थे जो हम नहीं करना चाहते थे। मान लीजिए आप नशे के आदी हैं, तो नशा छोड़ना एक मुद्दा है। लेकिन नशे की लत से छुटकारा पाने के लिए या मन को उस अवस्था से बाहर निकालने के लिए कुछ करना होगा। हम इतने सालों से कुछ गलत खा रहे हैं, गलत समय पर बिस्तर पर जा रहे हैं, सुबह देर से उठ रहे हैं, इन सभी चीजों को बदल रहे हैं। हमारे शाम के भोजन को स्वाभाविक रूप से और हल्के ढंग से लेना है, रात को जल्दी सो जाना है, सुबह जल्दी उठना है, नियमित रूप से योग व्यायाम करना है। यह गियर बदलने जैसा है। पहला एक्सीलरेटर पर से पैर को उठाना, जो बीमारी को रोकना चाहते हैं। दूसरा भाग गियर बदलने का है। इसका मतलब है कि प्राकृतिक जीवनशैली शुरू करना, सुबह जल्दी उठना, प्राणायाम, योगा आदि करना, व्यायाम करना, देशी गाय के दूध से शुरू करना और शाम को जल्दी और हल्का भोजन करना। इसलिए यदि आपने एक गियर परिवर्तन किया है और अब आप एक ब्रेक लेना चाहते हैं, तो आप उस उपचार के बारे में सोचना शुरू करते हैं। फिर हमें यह ध्यान रखना होगा कि चिकित्सा में भी कट्टरपंथी चिकित्सा हमारी प्राथमिकता होगी। आयुर्वेद के अनुसार हम दो अवधारणाओं, दोष और दृश्य का प्रस्ताव करते हैं। इस प्रकार के उपचार की मदद से दोषों की देखभाल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोग और विशेष रूप से धातुओं के बिगड़ने का कारण बनने वाले दृश्यों के विपरीत है। और कैंसर उन धातुओं का एक रोग है। इन धातुओं को कीमोथेरेपी के रूप में माना जाता था और फिर देशी गाय के दूध की भूमिका बहुत बड़ी है। इसलिए इस प्रकार की देशी गाय का दूध लेना शुरू करें और डॉक्टर की सलाह पर उस तरह की दवा लें जो उस अवस्था में उन रोगियों के लिए उपयुक्त हो। मान लीजिए कि अब एलोपैथी में विटामिन D3, B12 की कमी बहुत आम है, लेकिन हम में से जो दवाएं लेते हैं जो हमारी प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं, होम्योपैथी में लक्षणों का इलाज करते हैं, तो इन सभी चीजों के कारण बहुत काम किया जाएगा। और फिर आप वास्तव में यह निर्धारित कर सकते हैं कि विकिरण रसायन चिकित्सा की कितनी आवश्यकता है।